इन दिनों दो प्रेम कहानियों का जिक्र आपके सामने अक्सर आता रहा है। एक प्रेम कहानी है एसडीएम ज्योति मौर्य की, तो दूसरी प्रेम कहानी है पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की, जिसने पाकिस्तान से भागकर सचिन के साथ में शादी की है। यह पाकिस्तानी महिला इन दिनों मीडिया की आंखों का तारा बनी हुई है। ये महिला 4 बच्चों की मां है और अपने चारों बच्चों को लेकर ये पाकिस्तान से नेपाल पहुंची और नेपाल से भारत आई थी। इसके बाद में भारत में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन जो इसका प्रेमी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही इनको जमानत दे दी। जब इन्होंने अपनी प्रेम कहानी सुनाई तो इन्हें जमानत दे दी। अब जमानत मिलने के बाद में अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से सीमा ने बेबाकी से फर्राटेदार हिंदी बोलते हुए पत्रकारों के हर एक सवाल का जवाब दिया है, वह जवाब देना ही उसे लोगों की नजर में शक के दायरे में खड़ा कर गया है। सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये मोहब्बत है और मोहब्बत के लिए कोई दीवार मायने नहीं रखती, चाहे वो सरहद हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है और उसके लिए किसी भी तरह की सरहद कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इसके अलावा दूसरे लोग वो हैं जो इस पूरे प्रकरण को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है हिम्मत सिंह गुर्जर। हिम्मत सिंह गुर्जर सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं। उन्होंने सीमा हैदर का वह इंटरव्यू जो उन्होंने बीबीसी को दिया था उसका वीडियो शेयर करते हुए एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं। हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि पाकिस्तान महिला नागरिक सीमा हैदर के इंटरव्यू से ये महिला बहुत प्रशिक्षित जासूस लग रही है। किसी एंगल से यह महिला पाकिस्तानी नहीं लगती है। पता नहीं क्यों मुझे इस महिला पर बहुत संदेह हो रहा है। यह अपने खास मकसद के लिए भारत आई है, यह कहा है हिम्मत सिंह गुर्जर ने। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कहा है, आगे हिम्मत सिंह गुर्जर लिखते हैं कि मैंने पाकिस्तान से आए भील व रैबारी शरणार्थियों से कई बार बातचीत की। उनके भी अपनी जुबान पर उर्दू भाषा का मिश्रण रहता था। ये महिला राजस्थानी हिंदी के सभी शब्द इतने अच्छे से बोल रही है, एक पाकिस्तानी को उर्दू में एक भी शब्द क्यों नहीं मिला। इसका पबजी अकाउंट चेक करना चाहिए। पबजी की एक और दिलचस्प कहानी है। सितंबर 2020 में ये गेम बैन हो गया था। भारत में पबजी का दूसरा वर्जन BGMI 2021 आया और 2022 जुलाई में बंद हुआ, फिर वापस मई 2023 में चालू हुआ। जब भारत में पबजी PHMI बैन था तो सचिन इस पाकिस्तानी महिला से कैसे गेम खेलता था, बच्चों का DNA टेस्ट करवाना भी चाहिए। ये मांग की है हिम्मत सिंह गुर्जर ने। और उन्होंने जो सवाल उठाया है पबजी को लेकर, दरअसल पबजी को लेकर सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि कहा यह गया सीमा हैदर की तरफ से भी और सचिन की तरफ से भी कि वो पबजी खेलते थे और पबजी के दौरान ही उस पर उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात फिर बातचीत होना शुरू हो गई और फिर वो बातचीत मोहब्बत में बदल गई। लेकिन उस पबजी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है हिम्मत सिंह गुर्जर ने। उन्होंने उस पर सवाल या निशान लगाए कि कब कब पबजी बैन हुआ और फिर वो उससे बात कहाँ करता था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वर्ग है जो कह रहा है कि इस तरह से दोहरा मापदंड क्यों है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों के लोग सीमा और सचिन को बधाई दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये सवाल नहीं उठा रहे कि ये घुसपैठ है और ये घुसपैठ इलीगल तरीके से हुई है। ऐसा ही सवाल उठाया है वसीउद्दीन सिद्दीकी ने। वसीउद्दीन सिद्दीकी जो सालारे हिंद अखबार के संपादक हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि ज्योति मौर्य को इसलिए गाली दी जा रही है क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के नाम पर मोहब्बत की दुहाई दी जा रही है, जबकि सीमा भी अपने पति को छोड़कर आई है। यह दोहरा रवैया क्यों? सीमा हैदर बगैर पासपोर्ट के हमारे देश में आई है क्या? उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि वो जिसके पास आई है वो सचिन है। सचिन की जगह सुलेमान होता, अब तक NSA लग गया होता और मीडिया मोहब्बत का गुणगान की जगह आतंकी स्टोरी लिख रही होती। यह दोहरापन क्यों है? यह सवाल उठाया है वसीउद्दीन सिद्दीकी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सालारे हिंद के संपादक हैं। इसके अलावा एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है नरगिस बानो, जो अक्सर सोशल मीडिया पर आपने देखी होंगी, अपनी बात रखती हैं। उन्होंने इस घटना पर ट्वीट करते हुए तंज किया है कि सीमा हैदर और उसके 4 बच्चे भारत में घुसपैठियां बनकर भारत आ गए हैं, लेकिन इन्हें देश से भगाने की बजाय अंधभक्त इनका समर्थन कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि भारत में पहले ही बेरोजगारी है,
अब ये 5 पाकिस्तानी और आ गए, इन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये ट्वीट किया था नरगिस बानो ने। इसके अलावा आयुष जैन हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखरता से आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने लिखा है, सीमा हैदर अपने भक्त देवरों के लिए पाकिस्तान से 4 प्यारे प्यारे खिलौने लाई हैं। भक्तों, नई नवेली हिंदू बनी भाभी के प्यारे खिलौनों को सीनों से नहीं लगाओगे? आखिरकार हिंदू बनी है, इलीगल घुसी तो क्या, कागज नहीं तो क्या, हिंदू तो बन गई ना। आयुष जैन का ये सवाल है कि इलीगल घुसी तो क्या, कागज नहीं तो क्या, हिंदू तो बन गई ना। यानी जैसे हिंदू बनने के बाद किसी भी कागज की, किसी भी डॉक्यूमेंट की और किसी भी कानून की कोई ज़रूरत ही न रहती हो। आपने अक्सर सुना होगा कि इस देश में अक्सर घुसपैठ के नाम पर राजनीति होती रही है, लेकिन ये पहली ऐसी घुसपैठ है जिसे राजनीति नहीं हो रही बल्कि इसका स्वागत किया जा रहा है। मीडिया वाले इसे भाभी कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन जिन सवालों पर हिम्मत सिंह गुर्जर ने ध्यान दिलाया है उन सवालों की बात कोई नहीं कर रहा कि आखिर कैसे एक महिला जो पाकिस्तान से नेपाल पहुंची और जिसके साथ वो प्रेम करती थी, ना तो वो इतना कोई खास पढ़ा लिखा है और ना वो महिला खुद इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है जैसा उसकी बातचीत से लग रहा है, तो कैसे ये संभव था कि पाकिस्तान के कराची से एक महिला नेपाल पहुंचती है, नेपाल से वो भारत में एंट्री करती है और फिर उसे सचिन मिलता है। ये वो सवाल हैं जिनका संज्ञान इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को लेना चाहिए। देश के खुफिया विभाग को इसकी तह में जाना चाहिए कि आखिर ये सीमा हैदर क्या वाकई कोई प्रेम कहानी है, और अगर ये प्रेम कहानी नहीं है और अगर ये देश के साथ में कोई गद्दारी है या देश के साथ कि देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ है तो उसे भी एक्सपोज करना चाहिए।